चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशर गौड़। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का कुछ पोर्शन लेकर आया हूं जो हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी मतलब हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान का वो एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपका कम से कम एक और अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में, वो आप IAS का एग्जाम दीजिए, PCS का दीजिए, ग्रुप C का दीजिए, SSC, बैंक, रेलवे, अदर कोई भी XYZ एग्जाम दीजिए, CTET, UTET तक भी आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कम से कम 1-2 क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्जाम में। तो वो टॉपिक है आज का हमारा। कुछ जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, कुछ जीव विज्ञान से संबंधित शाखाएं हैं और उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्या तो मैचिंग के लिए आएगा आपके पास या फिर वैसे ही डायरेक्ट पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है जीव विज्ञान की शाखा और शाखा का संबंध किस क्षेत्र से है। जैसे एपीकल्चर, एपीकल्चर का जो संबंध है वो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। एपीकल्चर के जो अंतर्गत होता है उसमें मधुमक्खी जो पालन है, जो हमारा शहद निकलता होता है और मधुमक्खी जो शहद बनाती है उसके अंतर्गत उसका पालन किया जाता है। एपी मतलब जो मक्खी है वो फ्लावर का रस पीती है। एपी मतलब पीना। तो अगर वैसे भी आता रहे एग्जाम में एपी, पी मतलब कल्चर, पी मतलब पीना, तो कौन पीती है रस? मधुमक्खी। तो एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। क्लियर है? दूसरा है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। इसमें होता है रेशम कीट का, जो रेशम के कीड़े होते हैं जो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, रेशम के कीड़े, तो उसमें इसका सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना, सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम के जो कीड़े होते हैं जो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, उसमें सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। मतलब रिसर्च, एनालिसिस। क्लियर? तीसरा है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। आपने देखा होगा, याद रखने के लिए थोड़ा सा याद रखना, मछली बड़ी भी होती है, छोटी छोटी भी होती है। जैसे किसी चीज के छोटे छोटे पीस कर दिए जाते हैं, तो पीसी सी मतलब पीस। तो पीसी कल्चर का जो संबंध है वह है मत्स्य पालन से। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा जो पॉइंट है हमारा वो है आपका वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, वर्मी जो कल्चर है इसके जो अंतर्गत होता है वो होता है केचुआ पालन। वर्मी मतलब मिट्टी होती है और मिट्टी या केचुआ जो पालन होता है वो वर्मी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर है? ये देखो, यहां से थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो गया, ये काउंटिंग थोड़ी गलत हो गई। 7, 8 और 1 9। तो इसके बाद है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में जो होता है, जो कवक होते हैं, जो हमारे शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, फंगस होते हैं। कवक जो जोड़ तालाब वगैरह होते हैं, आपको सबको पता होगा, तालाब वगैरह के किनारे जो आपकी हरी हरी लाइकेन भी कहते हैं, उसे कवक कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसके? माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन होता है। जो शैवाल होता है ना, तालाब के किनारे, जोड़ के किनारे, हरे हरे ग्रीन ग्रीन, तो उसका जो अध्ययन होता है वो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है 9वां पॉइंट हमारा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में जो होता है, एंथोलॉजी में होता है पुष्पों का अध्ययन, मतलब फूलों का अध्ययन। किसमें? एंथोलॉजी में। क्लियर है यहां तक के? इसके बाद है हमारा, आप इसे हटा ही दें नंबर को, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। ठीक,
इसके बाद है हमारा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत होता है, पोमो मतलब फूल, तो पोमो फलों का अध्ययन। तो पोमो फल फूल, क्वेश्चन आया था एग्जाम में, फल फूलों का अध्ययन, तो फलों का और फूलों का दोनों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, आप याद रखें। इसके बाद है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी जो विज्ञान है, बायोलॉजी है, उसमें जो अध्ययन होता है, जो उसमें रिसर्च होता है, जो पता लगाया जाता है, वो होता है पक्षियों का अध्ययन। आप याद रखना, पक्षियों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत होता है? ऑर्निथोलॉजी। क्लियर है यहां तक के? इसके बाद है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी, इसमें होता है आपका मछलियों का अध्ययन। कितने प्रकार की, कितने टाइप की मछली है, उसका जो अध्ययन होता है वो होता है आपका इक्थियोलॉजी में। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में होता है कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कीटों का अध्ययन। किसका? कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, किसके अंतर्गत? डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सांप या सर्पों का अध्ययन। सांपों का अध्ययन किसमें होता है? ऑफियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किसमें होता है? ऑफियोलॉजी। या ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सांपों का या सर्पों का। क्लियर है? इसके बाद है सारोलॉजी। सारोलॉजी, इसमें जो होता है, जो छत पे सारी मतलब छिपकली जो फिरती है, सारी फिरती है छिपकली छत पे हमारे, हम देखते हैं कि सारी छिपकली फिर रही है, तो इसमें होता है छिपकलियों का अध्ययन। किसमें? सारोलॉजी में। इसके बाद है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मतलब फा से फ्लोरी, फै से फूल, फूलों की खेती। फूलों की खेती किसमें होती है? फ्लोरिकल्चर। फै से फ्लोरी, फै से फूल, तो आप याद रखना फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टी उद्यान विज्ञान। उद्यान मतलब बाग वगैरह लगाना, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर, इसमें जो अध्ययन होता है वो होता है काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। किसमें? सिल्वीकल्चर में। काष्ठी पेड़ों का अध्ययन किसमें? सिल्वीकल्चर में। तो ये थी आज की हमारी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद भी अगर कोई आपकी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उसका समाधान पूरी बिना इस कैंपस की टीम मिलकर करेगी। और आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए और 1 हफ्ते में टेस्ट लेने के लिए 3 और प्रति हफ्ता 2 या 3 क्लास आपकी करंट अफेयर की रहती है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और पुराने हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा, और ताकि उन लोगों को भी कम समय में अधिक सफलता प्राप्त हो जाए। चलिए, मैं आपका अपना टीचर रुचिर कौर।